जय हिंद। गणित की क्लास में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं मैथमेटिक्स, जिसमें मैथ ओलंपियाड के बारे में यहाँ देखेंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं, अभी परीक्षाएं होने वाली हैं और ये टेस्ट में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन सवालों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दो संख्याओं का गुणनफल। यह देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है -5/12। -5/12 है। यदि उनमें से एक संख्या -5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसे हम देख सकते हैं, लेकिन हमें तरीके आने चाहिए कि ऐसा क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल -5/12, उनमें से एक संख्या -5/6। यहां देखिए, अगर एक हो गई x/y तो उसमें हम एक संख्या मान लीजिए x/y, एक संख्या यहाँ पर है -5/6 और इसका जो हम गुणनफल आ रहा है वो आ रहा है -5/12। इसको बराबर के बाद लिख देंगे। अब यहीं से x/y ये होगा -5/12 और ये इधर जाएगी ये संख्या, ठीक है, गुणा कर देंगे बीच में। अब यहाँ देखिए, ये बटे में है 6 तो ये ऊपर जाएगा 6, ये -5 अंश में है तो ये -5 बटे में आ जाएगा। बस इतना सा करना है। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 5 एक कम 5 एक कम 6 एक कम 6 दूनी 12। यहाँ देखिए 1 गुणे 1 माइनस कट गया 1/2। यहाँ से देखिए ऑप्शन में ए 25/24, बी 25/12, सी -1/2 और डी 1/2 1/2। यही जो आंसर है, यही क्या होगा, डी ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, इसी में हल कर देते हैं। यहाँ देखिए -4/5 गुणे 6/8, ये कोष्टक लगा हुआ है, प्लस ये कोष्टक लगा है -4/5 गुणे 6/7/21 का मान होगा। यहाँ से हम जब इसको काट के देखेंगे तो यहाँ देखिए ये कटेगा, 6 एक कम 6 6 त्रिक 18। अब यहां से क्या बचा अपने को, -4 एक कम 4 -4/5 तिहाई 15 बच गया। यहाँ बीच में देखिए कोष्टक हट गया, यहाँ बीच में प्लस है। अब यहाँ देखिए 7 एक कम 7 7 त्रिक 21 3 आया। यहाँ देखिए -4 एक कम 4, ये -4/5 तिहाई 15 आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये देखिए कितना इजी हो गया। यहाँ सीधे सीधे 15 एलसीएम 15 आ गया। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है, -4 प्लस माइनस का गुणा, ये -4 माइनस माइनस दोनों जुड़ गए तो यहाँ से आ गया -8/15। यहाँ देखिए 8/15, ए में -12/10, बी में -24/45, सी में -8/15, डी में 8/15। यहाँ देखिए -8/15, यहाँ -8/15, ये सी नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 3 है, ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। ऋण 4 से बड़ी, ठीक है ना। अब ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है तो इसको बताने के लिए बड़ी, यहां जैसे देखिए -5/1, इसका मान क्या होगा -5। ऋण 3/1, इसका मान क्या होगा -3। ऋण 12/2, इसका मान क्या होगा, 2 एक कम 2 2 छक्के 12 -6। इसका मान क्या होगा, 4 एक कम 4 4 तिहाई 12, सॉरी ये कटेगा, 4 से सीधे नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 9 18 -9/2 और इसका मान कितना होगा -2 चौको 8 2 पंचे 10 4.5। यहाँ हमें बतानी है ऋण 4 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी। यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा है, इनमें सभी ऑप्शनों को देखना है, माइनस लगा है। ध्यान से देखिए, जब माइनस लगा है तो अगर माइनस को हटा दें, माइनस को हटा दें, एक बार कल्पना करिए माइनस को हटा देंगे तो ये 5 भी बड़ी होगी, 6 बड़ी होगी, 4.5 भी बड़ी होगी। लेकिन अगर माइनस लग गया तो जो दिखने में छोटी लगती हो, माइनस हटा के वही क्या होगी, यहाँ पर -4 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो
ऑप्शन बी है, यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। कौन सा? बी होगा। -35 बटे -77 का मानक रूप होगा। मानक रूप, इसको हम सरल से सरल करेंगे तो यहाँ मानक रूप आएगा। अब यहाँ देखिए -35 बटे -77, ध्यान से देखिए, ये बटे में है, ठीक से देखिए, ये बटे में है, पूरा बटे में, ठीक है। यहां से ये माइनस क्या होगा, कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7, दोनों में कॉमन किसका पहाड़ा है, यहाँ देखिए 7 बचे 35, 7 एक कम 7 एक कम, 5 बटे 11, यहाँ ध्यान से देखना है, 5 बटे 11 जो ए ऑप्शन है, यही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस संख्या को -1/4 में जोड़ने पर -1 प्राप्त होगा? कोई एक संख्या है जिसे हम -1/4 में जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, -1। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। अब इस संख्या को इसमें जोड़ते हैं -1/4 में, तो प्लस यहां से जोड़ेंगे -1/4, हमें प्राप्त कितना होना चाहिए, -1। अब इस तरह से हमने एक समीकरण तैयार कर दिए। अब इसको हल करना है, हल करेंगे तो यहां से क्या होगा, x बराबर, अब x में तो ये जुड़ेगा नहीं तो बराबर में करेंगे, तो यहाँ -1, ये देखिए -1/4 है ना, तो यहाँ पर ये +1/4 होगा। अब इसी को हल करेंगे तो 4 एक कम 4, -4 आया, -4 और ये +1 पूरे का बटे 4, यहाँ देखिए -4 में 1, -4 + 1, तो इसका क्या होगा, 1 में -4 घटाएंगे, -3/4, -3/4 किसका है, यहाँ देखिए सी ऑप्शन में है, -3/4, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। किस संख्या को ऋण 6/11 में से घटाने पर -1 प्राप्त होगा? किस संख्या को -6/11 में से, एक संख्या है x, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, -6/11 में से उसको घटाएंगे, मान लिए ये संख्या क्या हो गई, x हो जाती है, इसको बराबर में करेंगे तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, -6/11 में से घटाने पर, -6/11 में से -x को हम घटा दिया। यहां से देखिए, अगर -6/11 को हम राइट साइड ले गए यहां से, तो यहाँ देखिए -x बराबर -1, ये राइट साइड गया तो ये प्लस हो गया 6/11, कितना हुआ, 6/11। अब यहाँ कर लेते हैं अभी, इधर माइनस को टच नहीं करते, 11 एक कम 11, -11, यहाँ +6/11, तो यहाँ देखिए 6 में 11 घटाएंगे, 6 में 11 घटाए कितना आया, 6 में 11 घटा दें तो अब ध्यान से देखना है, तो यहाँ कितना होगा, -5/11, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए इधर माइनस है तो x बराबर कितना होगा, यहाँ देखिए इधर माइनस है ना, तो इधर जाके ये माइनस इसको भाग में चला जाएगा, इधर माइनस गुणे में है, माइनस है x, तो ये चला जाएगा भाग में, तो -5/11, यहाँ माइनस हो गया, ये कट गया, ठीक है, 5/11। हम इसको सीधे भी काट सकते हैं, इधर का माइनस हटा दें, इधर का माइनस हटा दें, या दोनों साइड माइनस का गुणा कर देंगे, तो दोनों साइड माइनस का गुणा करेंगे तो इसका इधर का माइनस ऑटोमेटिक कट जाएगा। तरीके बहुत हैं, 5/11, यहाँ देख लीजिए डी ऑप्शन, यही डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 7, ऋण 3 से छोटी परिमेय संख्या होगी, ऋण 3 से छोटी बतानी है इसमें से, तो ऋण 3 से छोटी, इसका जो मान होगा a का, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, -1, 3 3 से कट गया, इसका जो मान होगा 3 एक कम 3, 3 चौक 12, इसको भी काट देते हैं, 3 चौक 12, इसका मान हुआ -4, इसका मान -3/2, तो भाग दे देंगे तो इसका मान होगा माइनस, और 2 एक कम 2, 1 2 पंचे 10, इसका मान होगा 2 तिहाई 6, -3। अब यहां देखना है क्या प्रश्न है, -3 से छोटी परिमेय संख्या, -3 से छोटी, अगर यहां माइनस हटा दें, ध्यान से देखिए, तो 3 से
छोटी 1.5 और 3 से छोटी है, माइनस हटाने पे। अगर माइनस लगा दे और ये 4 माइनस हटाने पे 4 बड़ी है, लेकिन अगर माइनस लग गया ना तो यही 4 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। माइनस लग गया तो यही 4 क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो अब -4, तो जो ये -12/3 है, -12/3, यही इसका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ओलंपियाड का परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। तो अगला वीडियो हम बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय।